हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज देखिए, आज आप लोग को आज हम एक घर का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। देखिए, सिविल इंजीनियर को बहुत ज़रूरी पड़ता है ये, क्योंकि उन लोग जब साइट इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे, साइट विजिट करेंगे, तो वहाँ पे उन लोगों को ये सब बहुत सारी चीज़ें देखना होगा। क्योंकि आप लोग इंटीरियर भी देखिएगा और फिर एक्सटीरियर भी देखिएगा, दोनों को देखकर मैनेज करना होगा। तो आज हम लोग इंटीरियर के बारे में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ देखते हैं। और ये बेसिकली थ्योरेटिकल चीज़ आप लोग को पढ़े हैं, थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग को दिमाग में होगा, बस खाली प्रैक्टिकल क्या चीज़ का प्रैक्टिकल होगा ये देखिए। हम लोग देखते हैं कि ये जो दीवार होती है, वो उस दीवार को हम लोग वाइट वाश कैसे करते हैं। प्लस में दीवार में अगर वाल पुट्टी चढ़ाना हो तो कैसे कैसे चढ़ाते हैं। याद जैसे देखिए, आप लोग देखते होंगे कि दीवार में क्या हो जाता है कि क्रैकिंग होता है। क्रैकिंग मतलब कि अभी दिखाएंगे आप लोगों को। क्रैकिंग का मतलब कि जैसे दीवार कहीं से फट गया तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे फील करना है, ताकि जब भी हम लोग उस पर वाल पुट्टी चढ़ाएँ तो उससे पता ना चले। ये देखेंगे और साथ साथ देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेज कैसे करना है हम लोग को, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे काम करता है, ये सब सारी चीज़ें एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी इंटीरियर में। चलिए देखते हैं एक एक करके पूरा, मतलब बाय प्रोसेसिंग देखेंगे स्टेप वाइज। तो सबसे पहले देखिए, दीवार आप लोगों को इस तरह का दीवार दिखेगा। आप लोग के घर में भी अगर इस तरह का दीवार होगा तो देखिए, इसमें 2-3 तरह का हो सकता है। पहला क्या होगा कि डायरेक्ट शुरुआत में ही प्लास्टर किया हुआ रहेगा, पहला होता है। और दूसरा में क्या आ गया कि अगर प्लास्टर के बाद उस पर आपको चूना चढ़ गया, जैसे चूना में ओनली फॉर चूना जो होता है, ओनली फॉर चूना चढ़ा दिए। अगर शुरुआत में रहेगा खाली प्लास्टर किया हुआ रहेगा तो फिर ये करने में बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब शुरुआत में अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर चूना चढ़ गया तो फिर बहुत परेशानी होता है। चूना अगर चढ़ गया तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसको स्क्रब से पूरा रगड़ना होगा, पूरा इसको छुड़ाना होगा, इसके बाद ही इस पर वाल पुट्टी चढ़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं। अब एक एक करके धीरे धीरे स्टेप वाइज चलते हैं। पहला देख लीजिए, इस तरह का मेरा दीवार इस तरह का था, इसको हम लोग हटाकर पूरा स्क्रब करना होगा। पहला फर्स्ट स्टेप क्या करना, स्क्रबिंग करके पूरा जितना भी इस पे दिख रहा है आपको चूना, सारा चूना को हटाना होगा। इसके बाद हम लोग करते हैं पंचिंग। पंचिंग मीन्स क्या होता है ना, पंचिंग मीन्स होता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब छोटी छोटे यहाँ पे स्क्रैच लाना होगा, तभी जाके आपको धरेगा, तभी जाके आपको जो भी वाल पुट्टी है वाल पुट्टी पकड़ेगा। जैसे एक एक स्टेप देखिएगा, आइए दिखाते हैं एक एक। ये हम लोग को देखिए, अभी आप लोग देख रहे थे दीवार कैसा था, जस्ट इसका देखिए अपोजिट यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे पहले देखिए, इसके ऊपर जो भी चूना पूरा लगाया हुआ था, चूना को हम लोग क्या किए, पूरा स्क्रब करके हटा दिए हैं, पूरा स्क्रबिंग किया हुआ पूरा। इसमें देखिए कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पकड़ेगा। फिर डायरेक्ट आप चूना पे ही अगर वाल पुट्टी चढ़ाइएगा ना तो गिर जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, तो फिर हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले करना क्या, इसको स्क्रब करके हटा दीजिए। और इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको किस तरह से करना है, यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा सामने आके यहाँ पे देखिए, इस तरह से पंच, इसको हम लोग बोलते हैं पंचिंग करना। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, पंचिंग करते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर हम लोग वाल पुट्टी चढ़ाएंगे। अगर इसको और अच्छे से देखना है तो और अच्छे से देखिए, एक और दूसरा कमरा है, इस कमरा में अगर आइएगा तो देखिए, इसमें पूरा देखिए, पूरा हॉल को देखिएगा, अगर पूरा रूम को, तो सब जगह पंचिंग किया हुआ है बढ़िया से। ये पंचिंग मीन्स एक तरह से क्या होगा ना कि पकड़ेगा ये उस चीज़ को, जो भी यहाँ पे जब वाल पुट्टी इस पे चढ़ेगा तो उसको ये पकड़ेगा। और एक और तरीका है इसमें, अगर इसको और मजबूत करना चाहते हैं ना तो आप फेविकॉल भी डाल सकते हैं। फेविकॉल भी क्या करता है, उसमें भी फोर्स लगता है, एडहेसिव फोर्स लगेगा, और एडहेसिव फोर्स लेकर अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग देखिएगा तो पूरा दीवार के चारों तरफ एकदम पंचिंग किया हुआ। अगर इसको देखिए, मिस्त्री लोग के भाषा में बोलिएगा, या फिर उन लोग का अपना एक लैंग्वेज होता है, उन लोग बोलते हैं इसको गोदना, कि गोद रहे हैं हम, यानी दीवार को गोद रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके बाद क्या चढ़ेगा, इसके ऊपर फिर वाल पुट्टी चढ़ेगा। और देखिए वाल पुट्टी भी यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि वाल पुट्टी का क्या कोट आप चढ़ाना चाहते हैं। जैसे ये सब जो गोदा हुआ है, इसमें कम से कम 3 कोट चढ़ेगा। और ये कोट क्या होता है, कोट मीन्स होता है कि एक बार पूरा चारों तरफ जो भी दीवार है, हर एक दीवार में एक बार
पुट्टी चढ़ा दिए, ये जो वाल पुट्टी है वाल पुट्टी चढ़ा दिए। इसके बाद फिर उसके ऊपर पुट्टी चढ़ेगा, उसको यानी एक बार चढ़ा उसको एक कोट बोलते हैं, फिर उसके ऊपर चढ़ेगा उसको 2 कोट, एक बार फिर चढ़ेगा तो उसको बोलते हैं 3 कोट। और ये जिस अनुसार ये गोदा गया है मतलब पंचिंग किया गया, इसमें 3 कोट लगभग चढ़ेगा, तो ये प्रॉपर तरीका से पूरा अच्छा रूम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हम लोगों को कैसे वाल पुट्टी करना है। अब इसके बाद देखिए एक प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बता रहे थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे काम करता है, जैसे क्रैकिंग हो गया ना, तो क्रैकिंग में जैसे देखिए वहाँ पे हम लोगों का दीवार वो जो अगर दिख रहा होगा ना आप लोगों को, कैमरामैन के बोलेंगे कि थोड़ा सा जूम करके दिखा दें, वो जो दिख रहा होगा ना क्रैकिंग, देखिएगा डिफरेंस है कलर में, वहाँ पे पूरा क्रैक किया हुआ था। तो क्रैक में देखिए हम लोग क्या डाले वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसीलिए डाले हैं ना क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग जानते होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा ना तो वो जिप्सम बना देता है, और जिप्सम बड़ा हार्ड होता है, समझे, जिप्सम बहुत हार्ड होता है और ये तुरंत पकड़ लेगा, तुरंत इसके अंदर हार्डनेस आ जाता है। यहाँ पे भी देखिए अगर ये सब को किनारा को भी बनाना है तो आप बनवा सकते हैं, यहाँ पे आराम से प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दीजिए, ये पूरा तुरंत पकड़ लेगा। और लेकिन ध्यान रखना है इसको प्रॉपर तरीका से एक फिक्स समय में ही करिएगा, नहीं तो ये अगर आप बाल्टी में डाले हुए हैं तो उसी में जम जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। अभी देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए किस तरह का दिखेगा, वो भी जस्ट लाइक ए सीमेंट की तरह दिखता है, सीमेंट की तरह ही दिखेगा वो। जैसे देखिए ये हम लोग का क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यहाँ पे देखिए ये जस्ट लाइक ए सीमेंट ही है ये भी एक तरह से, लेकिन इसका जैसे कि अगर आप लोग देखते होंगे इसका एक होता है सेटिंग टाइम मीन्स सेट होने का एक समय होता है हर एक सीमेंट का। जैसे अगर आप लोग जनरल सीमेंट यूज करिएगा तो जनरल सीमेंट का भी एक सेटिंग टाइम होता है। जैसे कि अगर दीवार ढाल रहे हैं छत ढाल रहे हैं तो छत ढालने में आप लोग देखते होंगे समय लगता है, यानी कम से कम 24 घंटे का समय लगेगा तब जाके वो प्रॉपर तरीका से जमता है। लेकिन इसका सेटिंग टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम समय में ही ये सेट हो जाता है। ये देखिए इस तरह का दिखेगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको देखिए अगर हम लोग पानी और ये आप लोग भी देखते होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर पानी के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ना तो बहुत जल्दी वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और तुरंत क्या बना देता है, तुरंत बना देगा जिप्सम, और जिप्सम बना देगा और जिप्सम बहुत हार्ड होता है। यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे इसको पानी के साथ देखिए रिएक्शन हम लोग करवाएंगे ना, इधर वाटर होगा पानी, यहाँ पे देखिए अगर मान लेते हैं पानी के साथ हम लोग थोड़ा बहुत भी रिएक्शन करवाएंगे ना तो ये तुरंत जम जाएगा। जैसे देखिए अगर आप लोगों के साथ एक गोला एक होगा, ये देखिए ये थोड़ा सा रिएक्शन किया हुआ है, ये देखिए पूरा हार्डनेस आ जाता है इसके अंदर, तुरंत ये हार्ड पकड़ लेगा। तो यही था। और आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम ये सब बहुत थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते होंगे, बहुत थ्योरी पढ़ते होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल किए नहीं होंगे। आज ये प्रैक्टिकल देख लीजिए, प्रैक्टिकल यही। और जब भी आप लोग वाल पुट्टी करवाइएगा तो देखिए वाल पुट्टी किस तरह से बनाया जाता है, वाल पुट्टी देखिए किस तरह से बनाना है। वो देखिए ये वाल पुट्टी का एक बैग है, ये इसको बैग हम लोग बोलते हैं, बोरा मत बोलिएगा, इंजीनियरिंग भाषा में बोरा नहीं चलता, बैग चलता है। ये देखिए ये एक वाल पुट्टी है, इससे निकाल कर एक प्रॉपर तरीका से देखिए एक प्रॉपर फिक्स रेशियो रहता है, पानी का रेशियो रहता है, उस पानी का रेशियो में डाला जाता है और प्रॉपर तरीका से उसको मिक्सअप करना है। अब देखिए मिक्सिंग का अलग अलग तरीका है, आप हैंड मिक्सिंग भी कर सकते हैं या फिर मशीन मिक्सिंग भी कर सकते हैं, मशीन से भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हैंड मिक्सिंग हो रहा है क्योंकि ज़्यादा ये वर्क पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा आपका काम करना है तो आप फिर मशीन मिक्सिंग कर सकते हैं, नहीं तो हैंड मिक्सिंग ही काफ़ी है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीका से इसको पूरा मिक्स करके और फिर मिक्स करके दीवार पे चढ़ा दिया जाएगा। देखिए इसमें आप लोग ये देखिएगा फेविकॉल नहीं डाला हुआ है, फेविकॉल नहीं डाला हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीका से पंचिंग किया हुआ है और यहाँ पे हम लोग को काम हो जाएगा, अच्छे से काम हो जाएगा इसी से। तो यहाँ पे हम लोग को फेविकॉल का ज़रूरी नहीं था, तो फेविकॉल नहीं डालने। और एक चीज़ और आप लोग देखते होंगे ना कि कभी कभी दीवार ना रिसने लगता है, मतलब रिसने का मतलब कि सीपेज होने लगता है। या तो जैसे कभी देखते हैं कि छत से नीचे पानी टपक रहा है, या फिर पानी कहीं अगर पानी का सोर्सेस बगल में है या घर के बगल में नाली है तो वहाँ से पानी का सोर्सेस आती है, तो उस पानी को रोकने के लिए भी अलग अलग तरीका के उपाय हैं। हाँ, अलग अलग उपाय है। तो देखिए इसमें आप लोगों को बताते हैं, अगर मान लेते हैं सीलिंग वाला जो छत का पानी आ रहा है नीचे उसको रोकना है, या फिर अगर बगल से कहीं सीपेज हो रहा है उसको रोकना है, क्योंकि अगर नहीं रोकिएगा ना
और उसके ऊपर आप अगर वाल पुट्टी चढ़ा दीजिएगा तो फिर वाल पुट्टी आपका बर्बाद हो जाएगा, जो भी आप उतना खर्चा किए हैं वाल पुट्टी में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पानी का जो सीपेज है, पानी का जो लीकेज है उसको रोकें। तो उसको रोकने के लिए एक होता है डैम्प प्रूफ सीमेंट। देखिए ये डैम्प प्रूफ इस तरह का आता है, ठीक है ना, ये इस तरह का आएगा। ये इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसका जो भी यूजेज है, इसको कैसे यूज करते हैं ये बताएंगे। लेकिन इसका देखिए पर्पस, ये काम क्या करता है, ये जो वाटर आती है ना, पानी ऊपर से जो लीकेज हो रही है, सीपेज हो रही है, उस सीपेज को रोकते हैं ये। और इसके लिए आप लोग और अलग अलग तरीका का यूज कर सकते हैं। डॉक्टर फिक्सिट भी आती है, और ये है एशियन पेंट, एशियन का है, तो ये यूज कर सकते हैं अगर आपके घर में भी इस तरह से, जैसे कि ये रूम था, इस रूम में सीपेज होती है, ऊपर से भी सीपेज होती है, किनारे से भी अगर कभी कभी पानी आ जाती है, तो वो सब रोकने के लिए इसको हम लोग लगाते हैं। इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको ना पहले दीवार में हम लोग पहले इसको मारते हैं, मतलब कि दीवार झाड़ देंगे, पूरा धो लेंगे अच्छे से दीवार को, और इसको पेंट की तरह दीवार में हम लोग लगा देंगे। और इसके बाद जब इसको लगाएंगे उसके बाद हम लोग वाल पुट्टी करते हैं, ताकि ये मतलब वाल पुट्टी और दीवार के बीच में ये जो डैम प्रूफ है ना, ये आ जाए, ये पानी को नीचे नहीं आने दे, वाल पुट्टी तक नहीं पहुंचने दे, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ताकि और फिर ऐसे क्या हो जाता है कि इसको डाल दीजिएगा ना, तो वाल पुट्टी का जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा रहता है, 6-7 साल 8 साल तक चलेगी अच्छे से। अगर नहीं डालिएगा, अगर प्रॉपर तरीक़ा से पानी सीपेज हो रही है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आई होप यही था, कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो आप लोग को बतानी थी, आप लोग को आई होप कुछ कुछ समझ में आया होगा। और जैसे देखिए अब साइट इन्वेस्टिगेशन करिएगा तो वहाँ पे अलग अलग तरीका का, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग चीज़ों का अलग अलग तरीका से फेस करना होगा। कहीं किसी का कुछ और प्रॉब्लम्स होती है, या किसी और चीज़ का किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होती है, तो वो सब जैसा जैसा दिखेगा आप लोगों को साइट पे, उसके अनुसार वहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो और नया नया चीज़ें देखेंगे हम लोग, और जगह पे कैसे कैसे हम लोग, मान लेते किसी और तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, एक एक करके हम लोग फिर और देखेंगे, ठीक है। बस इसमें हम लोग यहीं पर रखते हैं इस वीडियोज़ को, ठीक है। आप लोग से एक चीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस और फिर जिप्सम देखें। आप लोग को बताना है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, और फिर जिप्सम था, जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ठीक है ना। ठीक, बस थैंक यू।